बिहार के लिए गंगा जल को लेकर एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आ रही है। नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। पहली बार ऐसा हो सकता है कि गंगा के पानी में बिहार को तय हिस्सेदारी मिले। जल शक्ति मंत्रालय की आंतरिक समिति ने अपनी रिपोर्ट में शुष्क मौसम के दौरान बिहार को 900 क्यूसेक पानी देने की अनुशंसा की है। आपको बता दें कि अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो यह बिहार के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव माना जाएगा, क्योंकि अब तक गंगा जल बंटवारे में राज्य का कोई निर्धारित हिस्सा नहीं रहा है। हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन संकेत बेहद अहम है। जनवरी से मई तक की अवधि को शुष्क मौसम माना जाता है। यही वह समय होता है जब बिहार के दक्षिणी हिस्सों में पानी की सबसे ज्यादा किल्लत देखने को मिलती है। ऐसे में 900 क्यूसेक पानी की संभावित हिस्सेदारी से पेयजल और सिंचाई दोनों क्षेत्रों में राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल ये पूरा मामला भारत और बांग्लादेश के बीच 12 दिसंबर 1996 को हुई 30 वर्षीय गंगा जल संधि से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि जिसकी अवधि इस साल समाप्त हो रही है। संधि के नवीनीकरण से पहले दोनों देशों के बीच गंगा में उपलब्ध पानी का संयुक्त आकलन शुरू किया गया है। यह प्रक्रिया पिछले सप्ताह शुरू हुई है और मई महीने तक चलेगी। आपको बता दें कि इसके बाद ही गंगा जल बंटवारे का नया फॉर्मूला तय किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये ऐसा खबर आ रहा है कि बिहार ने इस बार साफ तौर पर अपनी मांग रखी है। राज्य सरकार चाहती थी कि उसे कम से कम 2000 क्यूसेक पानी की हिस्सेदारी मिले और उसे संधि का एक औपचारिक पक्ष बनाया जाए। हालांकि मौजूदा प्रस्ताव में 900 क्यूसेक की अनुशंसा की गई है, लेकिन इसे भी बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार की कई पेयजल योजनाएं सीधे गंगा पर निर्भर है। इसके अलावा दक्षिणी बिहार के जलाशयों को भरने के लिए पाइपलाइन के जरिए गंगा का पानी पहुंचाने की योजना जो है उस पर भी काम चल रहा है। इस मामले पर राज्य के जल संसाधन विभाग और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच लगातार बातचीत जारी है। गौरतलब है कि पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित फरक्का बराज, जिसके निर्माण 1975 में हुआ था, जी हाँ, गंगा जल बंटवारे के बेहद अहम भूमिका निभाता रहा है। इसका उद्देश्य हुगली नदी में पानी मोड़कर कोलकाता बंदरगाह की नौवहन क्षमता बनाए रखना है। लेकिन समय के साथ साथ इसके कारण बिहार में शुष्क मौसम में जल संकट और मानसून में बाढ़ की समस्या और गंभीर होती चली गई। विशेषज्ञों का इस पर मानना है कि फरक्का बराज के कारण गंगा में गाद जमा होती है, जिससे बिहार में नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित होता है। और यही वजह है कि बिहार लंबे समय से 1996 की संधि के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताता है, क्योंकि उस समझौते में राज्य को सीधे तौर पर शामिल नहीं किया गया था। एक और अहम तथ्य ये है कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नहीं दिया जाता है। जी हाँ, जल बंटवारे का निर्धारण फरक्का बराज और पद्मा नदी पर स्थित होर्डिंग ब्रिज पर जल स्तर की संयुक्त माप के आधार पर किया जाता है। फिलहाल भारत और बांग्लादेश के बीच तो फॉर्मूला मौजूद है, लेकिन बिहार और पश्चिमी बंगाल के लिए कोई आंतरिक आवंटन तय नहीं की गई है। अब सबकी निगाहें नए समझौते पर टिकी है। अगर बिहार को गंगा जल में तय हिस्सेदारी मिलती है तो यह ना सिर्फ जल प्रबंधन बल्कि राज्य के भविष्य की दिशा में भी बदला जा सकता है। आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो को लेकर? कमेंट में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।